Very warm welcome to all of you for joining this class. I hope you all are doing well and are preparing for the upcoming examination. In the previous class, we did almost 40 multiple choice questions on the Indian history from the topic Indian National Congress. Also, we did earlier the multiple choice question on revolt. I hope everybody watched that class. So, respecting your time, I will start today's class. One request from our side is follow our social media platform like Facebook, Instagram and also subscribe the YouTube चैनल। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लेके आए हैं और यहाँ पर जो है कुछ और क्वेश्चन भी मिक्स होंगे आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। मैं आंसर आपको बताऊं से पहले आप हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। नीचे आप कमेंट जो है वो जरूर करेंगे जो भी आंसर आपको सही लगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ द कांग्रेस। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं आपने सही बता दिया होगा। तो याद रखेंगे ये लाहौर सेशन 1929 में जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कौन सा सेशन? लाहौर सेशन। यहाँ पर पूर्ण स्वराजवाद जो है इसको डिक्लेयर किया गया था कि ये गोल होगा हमारा, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ड्यूरिंग दिस सेशन, अगर हम सेशन की बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अगर ये क्वेश्चन बने तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे और यहीं पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट दी गई थी, जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो उसको कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो रेडी नहीं थी। इसके बाद जो है कांग्रेस ने जो है वो एक कॉल दी थी जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहा गया था कि हम जो है अब लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैंने काफी टाइम लगाया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द के जो भी फैक्ट्स है वो भी आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 43 है। एसएससी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से हमने लिया है। हु वाज among the following who among the following was nominated by Mahatma Gandhi for the presidency of the Congress in 1939 against the Subhash Chandra Bose? महात्मा गांधी के काफी क्लोज थे पताबी सीला रमैया, जो थे महात्मा गांधी के जो है वो काफी क्लोज थे। उनको महात्मा गांधी ने नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंटशिप के लिए। कब? 1939 में। और दूसरे साइड इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट का सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी की तरफ से जो है जो नॉमिनेट हुए थे वो याद रखेंगे पतबी सीला रमैया जो थे। ये सीता है, ठीक है, ये टी होगा, ये स्पेलिंग गलत है, कहीं कहीं बहुत जगह गलतियां हैं स्पेलिंग में। पतबी सीता रमैया जो है इन्हें महात्मा गांधी ने नॉमिनेट किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ 1939 में। तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 1939 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का वो कहां पर था? ये त्रिपुरा का सेशन था। याद रखेंगे त्रिपुरा का सेशन था और जहां पर बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीते थे। क्वेश्चन नंबर 44 है। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi languages was? तो बताइए, जब अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो डिलीवर कर रहे थे तो वो कौन से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज की जो है वो बात की गई थी? तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका सही आंसर जो है वो नीचे कमेंट में लिखा होगा। सुभाष चंद्र बोस थे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है। हु अमंग द फ्लोइंग
was thrice elected president of the Indian National Congress। दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है वो कौन से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जो 3 बार इलेक्ट हुए हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नारोजी। तो याद रखेंगे दादा भाई नारोजी जो थे ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका सही जवाब दिया होगा। फ्रेंड्स हमारा एक और चैनल है जीनियस आईआईटी जेईई नीट एकेडमी के नाम से। अगर आपके कोई भी भाई बहन 10th से लेकर 12th तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए क्योंकि जो भी फैकल्टी पढ़ाएगी वहाँ पर सारे कोटा से होंगे। बिल्कुल फ्री जो है एक कोर्स वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। अब क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर। तो लगातार 6 साल के लिए जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। तो कौन बने थे ये पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इस बात को भी याद रखेंगे। पहली बार 1923 में 1923 में जो है पहली बार बने थे। कब बने थे 1923 में 23 में जो है पहली बार बने हुए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और दूसरी बार जो है 1940 में बने। कब बने 1940 में बने। और फिर जो है ये पार्टीशन तक जो है 1946 तक जो है ये रहे। ठीक है तो याद रखेंगे 1946 तक जो है ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है ये भी याद रखेंगे क्योंकि उस टाइम आप जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी और तब जो है इलेक्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि ज्यादातर लीडर जो थे वो जेलों में बंद थे। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग सेशन of the Indian National Congress was presided over by C. विजय राघव चरियर। तो याद रखेंगे नाम सी विजय राघव चरियर जो थे इनकी प्रेसिडेंटशिप में जो है। ठीक है तो कौन सा कांग्रेस का सेशन हुआ था ये 1920 का नागपुर सेशन था जहां पर जो है पूर्ण स्वराज की जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से नॉन कोऑपरेशन के तरीके से जो है करेंगे ये गांधी जी ने बात की थी और उसे एक्सेप्ट भी किया गया था। इस पे डिबेट हुई थी और फाइनली जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो याद रखेंगे 1920 के नागपुर सेशन में सी विजय राघव चर इनका नाम आप नहीं भूलेंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास आ गया है हु अमोंग द फ्लोइंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिए गए ऑप्शन है और इनमें पूछा गया है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन बने। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 49 है Who among the following were official Congress negotiators with the क्रिप्स मिशन। तो कांग्रेस के जो है वो कौन ऑफिशियल्स थे जो नेगोशिएशन करने गए थे क्रिप्स मिशन के साथ। तो ये थे हमारे पंडित नेहरू और मौलाना आजाद। याद रखेंगे सही ऑप्शन जो है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है In which of the following session of the Indian National Congress Mahatma Gandhi has said गांधी may die but Gandhism will remain forever। तो ये बताइए कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गांधी जी ने इस बात के बारे में कहा था कि गांधी जी जो है जो महात्मा गांधी है वो तो मर सकते हैं लेकिन जो गांधीज्म है ये जो कंसेप्ट है इनका ठीक है इनका जो विजन है ये हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। तो ये एक कराची सेशन था 1931 में। आई होप ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ और आपने इसका सही आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखा होगा। अच्छा यहाँ पर मैं एडिशन करना चाहता हूँ। इतना तो हम जानते हैं कि ये कराची सेशन था और 1931 का था। बट आप मुझे ये बता सकते हैं ये कौन से नंबर का सेशन था जैसे कि 12 था 15 था 16 था। ये नीचे जो है कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि ये जो सेशन था कराची सेशन जो 1931 का था ये कौन सा सेशन था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसके जो चेयरमैन थे उस टाइम के, मतलब किसके प्रेसिडेंटशिप में जो है ये हो रहा था, ये भी आप मुझे बताएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर जो है आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर डियर्स के साथ जो है शेयर कीजिए, और आपको एग्जामिनेशन में जो है कामयाबी मिले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और यहीं हम जो है सेशन को कंप्लीट करते हैं, और अगला सेशन जो है इसी पे जो है कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे। आज का सेशन में हम कम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं।